क्या कांग्रेस की कर्नाटक में चल रही है प्रचंड लहर? क्या राहुल गांधी की आंधी में उड़ जाएगी भाजपा और हो जाएगा सुपड़ा साफ? राहुल गांधी की जबरदस्त रैली से सदमे में भाजपा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी को जबरदस्त सदमा लगा है। जिस प्रकार से प्रचंड लहर इस वक्त कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पक्ष में जनता की दिख रही है, और जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो पहले बीजेपी में थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, जगदीश शेट्टार, वो खुद एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को पिक करने पहुंचे, लेने पहुंचे। और इसी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और उसके बाद अब वो प्रचार में लगे हैं, जिसमें आपको बता दें कि जबरदस्त जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में लोग उनके साथ थे, वही भीड़ फिर से दिखाई दे रही है। और कर्नाटक में जबरदस्त लहर दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। और आपको बता दें कि भाजपा के अपने ही नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। कईयों ने पार्टी छोड़ दी है और कईयों ने तो पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जगदीश शेट्टार का, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पे बीजेपी को खड़ा किया था कर्नाटक में। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार उनको एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे, जिसके बाद से बीजेपी को मिर्ची लगनी तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है आरएसएस और बीजेपी, सिद्धारमैया ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी उनके खिलाफ नफरत की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में नफरत की राजनीति कर रही है। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 1978 में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र बनने से पहले मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुझे हराने पर तुले हैं, हालांकि यहाँ के मतदाता मेरी जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और बीजेपी पर नफरत फैलाने का और आरएसएस पर भी नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी आरएसएस ताकि चुनाव को जीता जा सके। तो दोस्तों क्या आप भी सिद्धारमैया के इस आरोप का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, जिसके बाद से महाराष्ट्र में हड़कंप। 15 से 20 दिन में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ धोखा करके पार्टी तोड़कर एक नई सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, जिसकी एक्सपायरी डेट अब बहुत करीब आ गई है, ऐसा दावा किया है शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत रोज किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहते हैं और उनके लेख भाजपा और तमाम विपक्षियों को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और अब उन्होंने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा है कि 15 से 20 दिन के भीतर महाराष्ट्र में गिर जाएगी ये सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक्सपायरी डेट बता दी है महाराष्ट्र सरकार की संजय राउत ने। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले धड़े के प्रमुख नेता संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे, जिनमें से एक में शिवसेना के 16 विधायक को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। तो दोस्तों पूरे देश को और महाराष्ट्र को इस वक्त है कोर्ट के फैसले का इंतजार, जहां पर 16 विधायक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो एक्सपायरी डेट यहां पर संजय राउत बता रहे हैं, उस एक्सपायरी डेट पर मोहर लग सकती है और 15 से 20 दिन के भीतर महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है और नए सरकार का ऐलान हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरस्कार समारोह में लू से हुई मौत के लिए महाराष्ट्र सरकार 100% जिम्मेदार, शरद पवार ने लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार 16 अप्रैल को बेहद गर्म मौसम के बीच आयोजित किए गए पुरस्कार समारोह के दौरान 13 लोगों की मौत के लिए 100% जिम्मेदार है। इस पुरस्कार समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे और उन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया था।
मुंबई निकाय चुनाव के लिए एक संगठनात्मक बैठक में बोलते हुए पवार ने मौतों की न्यायिक जांच की मांग की। समाचार एजेंसी एएनआई के उनके हवाले से लिखा कि ये 100% राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया था और एक मौजूदा जज को इस घटना की जांच करनी चाहिए और वास्तविक तथ्य सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, क्या राजनीतिक के चक्कर में 13 लोगों की गई जान, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्यक्रम आयोजन कराया जिसमें ना मौसम विभाग से इनपुट लिया गया, ना किसी चीज़ का ध्यान रखा गया और 13 लोगों की लू से मौत हो गई, जिसकी 100% जिम्मेदार महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है। तो दोस्तों, आप क्या कुछ मानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको बता दें कि करीब 1000 लोगों को समायोजित करने वाले 2 टेंट वीआईपी, मीडिया और अन्य लोगों के लिए आरक्षित थे और अपने भाषण में शाह ने समारोह में उपस्थित होने के लिए भाषण, गर्मी का सामना करने के लिए भारी संख्या में जुटी भीड़ की प्रशंसा भी की थी। और दोस्तों, उसी भीड़ में से 13 लोगों की लू के कारण, यानी कि यूँ कहिए कि अव्यवस्था के कारण वहाँ पर जान चली गई, क्योंकि 1000 लोगों की समायोजित वाले टेंट तो वीआईपी और मीडिया के लिए था। तो दोस्तों, वीआईपी और मीडिया के लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आपके हमारे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई, बेहद दुखद खबर सामने आई और बीजेपी अब इस मामले में बुरी तरह से घिर रही है और बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार भी घिर रही है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि अव्यवस्था के कारण इनकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए और इनको जो है वो बिना किसी शर्त के इसको स्वीकारना चाहिए कि इनकी गलती थी, इन्हीं की गलती के कारण ये सब हुआ है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीएस येदियुरप्पा, ऐसे तो हार पक्की है, दिल्ली में अकेले खाने गए रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से बड़े संकेत सामने आ रहे हैं, हार पक्की है, ये ऐसा अंदेशा बीजेपी के खुद के नेताओं को होने लगा है। बीजेपी को उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब पार्टी चुनाव समिति की अपनी पहली बैठक के बाद कर्नाटक के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में असमर्थ रही और अंतिम लिस्ट की घोषणा के 3 दिन अतिरिक्त लग गए। आखिरी लिस्ट से पार्टी के भीतर कई पक्ष खुश नजर नहीं आया। पोल पैनल की बैठक की शुरुआत में पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा गुस्से में नजर आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि बैठक उनकी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल येदियुरप्पा पार्टी की प्रथा का पालन ना होने से नाराज़ थे और पहले एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 दावेदारों के नाम पेश होते थे और उनमें से किसी एक का चयन किया जाता था, लेकिन इस बार कई मामलों में प्रति सीट केवल एक ही नाम था। तो दोस्तों, जो बीजेपी पहले रूल फॉलो करती थी कि हर एक जगह से 3 लोगों के नाम प्रस्तावित होंगे और उसके बाद चुनाव के माध्यम से यह तय होगा कि इनमें से किसको सीट दी जाए, ऐसा इस बार नहीं हुआ है। तो क्या टिकट बांटने में हुई है धांधलेबाजी, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी थी जहां पर नाम तय था कि इन्हीं को टिकट मिलेगा। तो दोस्तों, क्या यहां पर बीजेपी के जो अपने ही नेता टिकट बंटवारे से नाराज हैं, ये बीजेपी को बड़ा नुकसान कर्नाटक के चुनाव में पहुंचाएंगे और कर्नाटक से होने जा रहा है बीजेपी का सुपड़ा साफ। और क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बनाने जा रही है सरकार, और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनेगी तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव यानी कि दिल्ली की गद्दी की तरफ पहला कदम होगा, और क्या इसी मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी इसी मोमेंटम के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीत जाएगी और देश में 2024 में केंद्र की सरकार बना देगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।